ये देखो, ये है हमारे कोको के काम। ऐसे काम करता है ये गंदा बच्चा। को इतनी जबान क्यों लड़ा रहे हो? ये देखो, ये है हमारे कोको के काम। ऐसे काम करता है ये गंदा बच्चा। ये गंदा बच्चा ऐसे काम करता है। क्यों गुस्सा है? क्यों गुस्सा हो रहा है? प्रसाद नहीं लाए तेरे लिए? हाँ जी, प्रसाद नहीं लेके आए पुत्र, प्रसाद नहीं लेके आए। इसने ना प्रसाद नहीं लाए गुरुद्वारे से इसके लिए, तो इसने ये हाल कर दिया। ये देखो, कुछ ऐसे इसकी बदतमीजियां होती हैं घर में। कभी कभी ये ऐसी बदतमीजियां करता है। ये देखो कोको, इसका गुस्सा जब तक शांत नहीं होगा बस ये इसमें कूदता रहेगा और ऐसे ही घर में उछल कूद मचाता रहेगा। कहाँ गया तू? और सुबह के बज रहे हैं 10:30 का टाइम हो रहा है और बाहर इतना अच्छा मौसम है ना, बारिश गिर रही है। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम लोग गुरुद्वारे से आए हैं, अभी घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं। देखिए पूरा अभी ना ऐसी यहाँ पे ऐसी पड़ा है, मतलब सारा सामान। अभी मैं लॉक खोलती हूँ दरवाजा। गुरुद्वारे से बस अभी जस्ट आए ही हैं। ये देखिए बाहर भी निकल गया है। और बाहर का मौसम इतना अच्छा है ना, ठंडा मौसम एकदम। बाहर का मौसम इतना ठंडा है, हल्की हल्की बारिश गिर रही है और 1 हफ्ते के करीब हो रहा है मौसम ऐसा ही बना हुआ है। तो बस अब मैं काम करना स्टार्ट करूँगी और ये जो फैला पड़ा है सामान वगैरह अब सब चीज़ों को ठीक करूँगी। और अभी 10:30 हो रहे हैं। अब जल्दी जल्दी सारे काम निपटा के आपसे मिलती हूँ। अभी बस जस्ट गुरुद्वारे से आए ही हैं हम लोग, क्योंकि हर साल ना हमारी तरफ से पाठ रखाया जाता है। 14 साल हो गए हैं हम लोग हर साल बैसाखी के पहले ना पाठ रखाते हैं। तो वही मतलब पाठ रखाना था, इस वजह से गए थे। अब गुरुद्वारे से होके आए हैं। अब घर के सारे काम बस शुरू करूँगी। सिर्फ नाश्ते का काम निपटा के गई थी, सबको नाश्ता मैंने करा दिया था। और अब घर के कामों में लगूंगी। क्या हो गया तुमको? इतनी जबान क्यों लड़ा रहे हो? क्या हुआ? किस बात से इतना गुस्सा हो रहा हो? किस बात से गुस्सा हो रहे हो? क्या हो गया तुमको? क्यों जबान लड़ा रहे हो मम्मा के साथ में? वहीं से बैठ के बोलो, वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। क्या हो गया? क्या परेशानी है? हाँ, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये 11 तारीख का है। मॉर्निंग के समय में मैंने स्टार्ट किया था और पहले तो हम गए थे गुरुद्वारे, क्योंकि गुरुद्वारे में रखाना था पाठ। हर बैसाखी में हम लोग बैसाखी से पहले पाठ रखाते हैं और हर साल हमारी तरफ से ही होता है। इसका भी एक कारण है। 14 साल हो गए हैं, बैसाखी के दिन ही मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो इस वजह से ना उनकी डेथ के बाद से हर साल हम लोग अपने घर में सुख शांति के लिए पाठ रखाते हैं। तो तभी से उस साल भी हमने पाठ रखाया हुआ था, यानी उस समय से लेके आज तक मतलब हर साल मतलब हम पाठ रखाते हैं। तो बस पाठ रखा के घर आए थे और घर आए तो कोको की बदतमीजियाँ शुरू थी, क्योंकि हम उसके लिए प्रसाद लेकर नहीं आए थे। तो वो गुस्सा हो गया था और इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसे उसका डॉग फूड देने से भी वो नहीं खा रहा था। और बस उसके बाद मैंने फटाफट से घर के सारे काम निपटाए और ये हो गया है शाम का समय। और मैं यहाँ पे बना रही थी आज बच्चों की पसंद का खाना। बच्चों ने कहा था कि वो फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे और साथ में उन्होंने कहा था कि मम्मा साथ में आप देख लेना और कुछ भी बनाना होगा तो मैंने सोचा चलो मैं साथ में पकौड़े बना लेती हूँ। और मैंगो पड़े थे तो सोचा मैंगो शेक बना लेती हूँ। डैड जी गुरुद्वारे गए थे, उन्होंने वहीं से लंगर छक के आना था।
और रमन ने भी जाना था गुरुद्वारे, तो बस मैंने फटाफट से ना फ्रेंच फ्राइज़ की तैयारी कर ली। तो पहले मैं आलूओं को ना काट लेती, इसका कटर भी मेरे पास में है लेकिन ना उससे अच्छे से कटती नहीं है मशीन में ना, बड़े आलू जो होते हैं ना वो फंसते नहीं हैं। स्टील की है लेकिन बहुत दिक्कत होती है उससे कट करने में, तो मैं ऐसी छुरी से ही कट कर लेती हूँ। तो पानी हल्का सा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, जब उसमें बबल्स आते हैं तो मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और आलू को कट करने के बाद ना 4 से 5 पानी, जब तक उसका स्टार्च पूरा ख़त्म नहीं हो जाता ना, पानी साफ़ नहीं हो जाता, तब तक मैं मल मल के उसे धो लेती हूँ। उसके बाद जब बबल्स उठने लगते हैं ना, उसमें नमक डाल देती हूँ और फिर उन्हें बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो जब तक आलू बॉईल हो रहे थे ना, तब तक मैंने जो बर्तन दोपहर को मैंने धो के रखे थे ना, उन्हें मैं फटाफट से लगा लूँगी। एक काम के साथ दूसरा काम करते जाओ तो अपने काम जल्दी हो जाते हैं, और नहीं तो फिर ना बड़ी दिक्कत होने लग जाती है। फिर मैं जैसे कि मेडिसिन ले लेती हूँ तो मेरे सोने का समय भी होता जाता है, और फिर मेरे लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे को घर के काम के साथ ना मेरे को मेरे कोको को भी देखना पड़ता है, उसकी हर एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कई बार कोको का ऐसा होता है ना, गुस्सा हो जाता है ना, तो फिर वो मतलब रमन शरण से भी कंट्रोल नहीं होता है, शरण से तो होता ही नहीं है, रमन की भी बात नहीं सुनता है, रमन के हाथ से भी नहीं खाता है, तो फिर मुझे उसे भी देखना पड़ता है। इस वजह से फिर मैं अपने काम जल्दी निपटाती हूँ ताकि मैं कोको को भी देख सकूँ। बस बर्तन लगा लिए, तब तक आलू भी हो गए थे। आलू को ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, हल्का सा बस अपन को उसे कुक करना है, यानी वो मतलब हल्का सा, मतलब जैसे अपन दबाएंगे ना, तो नेल से हल्का सा दबाएंगे ना तो हल्का सा दब जाना चाहिए, इतना होना चाहिए, बस कच्चा ही रहना चाहिए, ज़्यादा उबालना नहीं उसे। बस उसके बाद मैंने उसे तुरंत ठंडे पानी में डाल दिया था, अच्छे से धो लिया था, और उसे ना सूखे कपड़े पे फैला देंगे, जिससे उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, पानी जो है वो सूख जाए। बस वो कर लिया था मैंने। एक तरफ तेल चढ़ा दिया है, क्योंकि रमन ने जाना था गुरुद्वारे, जैसे कि मैंने बताया, तो मैंने उसे कहा था कि तू मतलब ये सब खाने के बाद चले जाना। तो उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं तब तक थोड़ी देर रुकूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो मैंने जल्दी ही बना लिया था ये सब कुछ। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं ना आलू को फिर इस तरीके से मैदे से कोट कर लूँगी। मैं आजकल कॉर्नफ्लोर जो है ना वो इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैदे से ही काफ़ी वो क्रिस्पी बन जाते हैं, और एकदम जैसे रेस्टोरेंट से आप मंगा के खाते हैं या रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, सेम वो वैसे ही बनते हैं। तो बाहर से क्रिस्पी रहते हैं, अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, जब खाओ ना तो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, एकदम सूखे नहीं रहते वो। बस एकदम गरम तेल किया है मैंने, और बस इसे मैं डाल दूँगी इसमें तलने के लिए, और इसे बिल्कुल भी टच नहीं करूँगी। जब देखेंगे ना बबल्स कम हो जाएंगे तो वो तब उसे पलटना है, और तब तक वो आराम से वो क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए अच्छे से बन गए हैं, आप चाहे तो और ज़्यादा भी थोड़ा कर सकते हैं। आवाज़ इसलिए नहीं सुना रही क्योंकि पीछे टीवी चल रही थी, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं आपको आवाज़ नहीं सुना रही हूँ। पहले मैंने इसकी आवाज़ सुनाई है कि ये कितने क्रिस्पी बनते हैं। बस इसे फटाफट से निकाल लेंगे, और इसके बाद गरम गरम में ही चाट मसाला डालना चाहें तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने ना सिर्फ नमक डाला है, मिर्ची भी डाल सकते हैं हल्की सी, पर मैंने सिर्फ नमक डाला था। और साथ में मैंने बना लिए थे थोड़े से पकौड़े प्याज वाले, जो कि मेरी रमन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। मैंगो पड़ा था तो मैंने सोचा चलो मैंगो शेक ही बना लेती हूँ। सीज़न का फर्स्ट मैंगो शेक है इस साल का, तो 4 मैंगो के करीब थे, तो मैंने फटाफट से दूध लेके ना उसमें मस्त मैंगो शेक बना लिया। और अब खाने बैठे थे गरम गरम, बाकी सबको तो मैंने खिला दिया था। डैड जी भी थोड़ा सा खा के चले गए थे गुरुद्वारे, और फिर बाकी सबके लिए मैंने यहाँ पे डाल लिया है, मैंगो शेक डाल रही हूँ। और बस अब मैं रमन हम 2 ही बचे थे खाने के लिए, क्योंकि शरण ने भी खा लिया था खाना, और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था। तो बस अब मैंगो शेक डाल के लेके जा रही हूँ। जितना बचा था ना वो भी मैंने एक जग में निकाल लिया था, ताकि जिसने जितना पीना है पी के बाकी जो बचेगा उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और जो बर्तन थे वो मैंने धोने के लिए निकाल दिए थे। बस यहाँ पर मैं और रमन ही खा रहे हैं। इसके बाद ये सब करने के बाद, खाने वाने के बाद, रमन भी मतलब जो है ना वो चले गया था गुरुद्वारे तैयार होके। और बस फिर मैं लग गई अपने काम में। मुझे धोने थे बर्तन, तो मैं बर्तनों की तरफ हो गई, क्योंकि रात के जूठे बर्तन मैं बिल्कुल भी किचन में छोड़कर नहीं सोती हूँ। एक तो उससे कॉकरोच वगैरह आने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, अभी छोटे छोटे से कॉकरोच मुझे कहीं कहीं दिख रहे हैं। मैं दवाई वगैरह डाल रही हूँ उसके लिए भी। और शुरू में ही अपन अगर कंट्रोल कर लेते हैं ना तो ही वो सही रहता है, नहीं तो बाद में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये हर घर की प्रॉब्लम होती है, कोई एक घर की प्रॉब्लम नहीं होती है कि मतलब कॉकरोच वगैरह कीड़े वगैरह किसी एक ही घर में दिखे, ऐसा नहीं होता, ये हर घर में आ जाते हैं। पर साफ सफाई रखने से ये ख़त्म भी हो जाते हैं।
तो बस किचन वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। आजकल तो छोटी छोटी चींटियाँ भी कहीं कहीं नज़र आने लग गई हैं, खाना वगैरह जूठ वगैरह, इसलिए बिल्कुल भी किचन में नहीं छोड़ती। काउंटर टॉप वगैरह मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, गैस भी साफ़ कर ली थी, उसके बाद पोछा लगा लिया पूरे किचन में। अब मलाई मैंने ना दोपहर में निकाल के रखी थी, क्योंकि मौसम ठंडा है तो तुरंत से मक्खन नहीं निकलता, इसलिए ना मैंने मलाई बाहर निकाल के रख दी थी। तो मलाई भी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है, तो हाथ से ही मैं उसे ना थोड़ा सा मल के निकाल लूँगी। तो हल्का सा मलने से ही मक्खन निकल आया था। फिर मक्खन जब निकल गया तो फिर मैंने ना कम से कम 10-12 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो जब फिर मक्खन निकल गया ना तो फिर मैंने उसे 4 से 5 पानी अच्छे से चेंज कर करके धो लिया था। और इसके बाद जो मक्खन था उसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया था। तो रात के समय में तो बहुत कम ही गर्म करती हूँ, कभी कभी कर भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं अपने आप को किसी बंधन में बांध के नहीं रखना चाहती कि इस टाइम को इस काम को इसी समय में करना है, ऐसा नहीं है। तो बस मैंने मक्खन निकाल लिया था और फ्रिज में रख दिया था। अब उसे मॉर्निंग में गर्म कर लूँगी। और किचन भी मेरी पूरी जो थी वो साफ़ हो चुकी है। लास्ट काम बचा था कोको को खाना खिलाने का, उसे डॉग फूड खिला रही हूँ। तो आज का था ये मेरा छोटा सा व्लॉग। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।